नमस्कार दोस्तों, एनडीए में बगावत की स्थिति पैदा हो चुकी है। केंद्र में मोदी की अगुवाई वाली सरकार की 2 बैसाखी अलग अलग मुद्दों को हाईलाइट करके मोदी शाह समेत पूरी बीजेपी से पीछा छुड़ाना चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं किसी तरह से वो एनडीए से अलग हो जाएं, बशर्ते इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हों। लेकिन राहुल तेजस्वी ये दरवाजे अभी तक तो खोलने के लिए तैयार नहीं है। खैर, यहाँ मैं आपसे चंद्रबाबू नायडू की ओर से मोदी शाह के सामने रखी गई शर्त के बारे में बात कर रहा हूँ। वो शर्त दोस्तों कुछ इस तरह से है, यकीन मानिए अगर पूरी नहीं हुई तो सरकार गिर जाएगी और तीसरे मोर्चे की नींव रख दी जाएगी, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी होंगे और या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य भी होंगे। कहा जा रहा है कि राजनीति के बड़े चेहरे और कई बार पार्टी बदल चुके स्वामी प्रसाद मौर्य अब आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ आ सकते हैं। लखनऊ में दोनों नेताओं की हालिया मुलाकात से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सूत्रों के अनुसार लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद के बीच सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने को लेकर लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं की विचारधारा मिलती जुलती मानी जाती है। माना जा रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आजाद समाज पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये कदम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया समीकरण बन सकता है। चलिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस एक शर्त से आपको वाकिफ कराता हूं, जिसे अगर मोदी शाह ने पूरा नहीं किया तो सरकार गिरेगी। दरअसल दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी चाहती है मुद्दा नायडू छोड़ दें, लेकिन नायडू है कि इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि परिसीमन कीजिए, लेकिन हर राज्य में मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव मत कीजिए। इससे राज्यों को जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के फिर से आवंटन का दायरा सीमित हो गया है और अगर आप लोकसभा में कुल सीटें बढ़ाते हैं तो इसे अनुपातिक रूप से राज्यों के लिए बढ़ाएं। दरअसल 16 लोकसभा सांसदों वाली तेलुगु देशम पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। सत्तारूढ़ एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 21 ज्यादा हैं। नायडू के रुख का इस बात पर गहरा असर होगा कि मोदी सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाती है। नायडू द्वारा दिए गए 2 विकल्प लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जनसंख्या आधारित पूर्ण निर्धारण की संभावना को कम करते हैं, जो दक्षिणी राज्यों के लिए गंभीर मुद्दा है। उनका तर्क है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनरावंटन लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व को कम कर देगा, जो उनके अनुसार उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उन्हें दंडित करने के बराबर है। तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन ने आरोप लगाया कि केंद्र में मोदी सरकार जिस तरह से जनगणना और उसके बाद परिसीमन कर रही है, उसमें एक भयानक योजना है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की अनदेखी करने वाले राज्यों को अतिरिक्त सीटों से इनाम दिया जाएगा, जो संघीय ढांचे को विकृत करने का। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारतीय जनसंख्या घट रही है, अगर वो परिसीमन करते हैं तो नाराजगी होगी। आप परिसीमन कर सकते हैं, लेकिन सीटों की संख्या में बदलाव ना करें, संख्या स्थिर रखें, फिर परिसीमन करें। आंध्र के सीएम ने कहा कि अगर आप लोकसभा सीटें बढ़ाते हैं तो अनुपातिक रूप से बढ़ाएं, वरना नाराजगी होगी। भावनाएं शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि अगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के हिसाब से पुनर्गठित किया जाता है तो इसे राज्य के भीतर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं और तमिलनाडु में 39, तो ये संख्याएं वही रहनी चाहिए, भले ही निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के हिसाब से फिर से बनाया जाए। नायडू को इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है कि अगर केंद्र लोकसभा की कुल संख्या 543 से बढ़ाकर 838 या उसके आसपास कर देती है। उन्होंने कहा 543 या उससे अधिक नीति निर्माताओं पर निर्भर करता है। अनुपातिक रूप से बढ़ाएं,
उदाहरण के लिए अगर 39 सीटों वाले तमिलनाडु के पास लोकसभा में 7.18% हिस्सा है तो सीटों में वृद्धि के बाद भी कुल सीटों का प्रतिशत समान होना चाहिए। दोस्तों, केंद्र अगले हफ्ते 2027 की जनगणना के लिए अधिसूचना जारी करने वाला है और अंतिम जनसंख्या गणना के बाद परिसीमन अभ्यास शुरू होने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण राज्यों की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन केंद्र इस बात को लेकर अस्पष्ट है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से लोकसभा में राज्यों की हिस्सेदारी संख्या या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के मामले में समान रहेगी या नहीं। कंफ्यूजन होने की वजह से ही चंद्रबाबू नायडू मोदी शाह से नाराज हैं। एक तरह से देखें तो मोदी शाह पर नायडू को अविश्वास है, इसलिए तो कह रहे हैं हर बच्चे के साथ सैलरी में इंक्रीमेंट। यही नहीं, माँ को 1 साल की मैटरनिटी लीव और पिता को 1 महीने की छुट्टी, बच्चे की देखभाल का जिम्मा भी सरकार का, साथ में खाते में पैसे भी आ जाएं। तो क्या ये बातें आपको अटपटी लग रही हैं? तो हम आपको बता दें कि ये हमारे ही देश के एक राज्य में ये योजनाएं चल रही हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। चंद्रबाबू नायडू ने टाइम्स ऑफ इंडिया से इंटरव्यू में कहा कि उनकी सरकार ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना पर विचार कर रही है। उनका दावा है कि दक्षिण के राज्यों में मौजूदा डेमोग्राफिक पर सरकारों को फिर से विचार करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में जन्म दर को बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हैं जो अपने राज्य में जन्म दर को बढ़ाने को, परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाने की बात कर रही है। कई राज्य इस तरीके के विचार रख चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य सिक्किम तो कई योजना भी लागू कर चुका है। बीपीएल परिवारों के लिए भी एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिशु सुरक्षा योजना एवं सुतकेरी सहयोग योजना। इसके तहत बीपीएल परिवारों में बेटी के जन्म के तुरंत बाद 3,000 रुपये मिलते हैं। इसके बाद बेटी के 6 साल के होने तक 500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। परिवार में 2 बेटियों तक ये पैसा मिलता है। तो साफ है दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू परिसीमन से ज़्यादा सीटें लेने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर नायडू की मांगे शाह ने नहीं मानी तो फिर क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।